उनका विचार है कि समानता के सिद्धांतों का पालन नहीं करती। यदि समाज से असमानता को मिटा दिया जाए, यदि समाज से असमानता को मिटा दिया जाए तो समाज में शक्तिशाली और कमजोर, साधन संपन्न और साधन रहित, सामान्य बने रहेंगे। पूंजीवादी विचारक नॉर्मल इन द सोसाइटी, यानी मीन्स नॉर्मल इन द कंडीशन की समाज में अनइक्वलिटी एकदम बनी रहेगी, यानी कुछ उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये देन द पावरफुल एंड यहां से ना, इफ इनइक्वालिटी इज द कंप्लीटली credited from the society and then the powerful and the weak, यानी मीन्स शक्तिशाली। जैसे मान लो कि अगर सोसाइटी में अगर हम लिबर्टी दे देते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक कैपिटलिस्ट थिंकर डिमांड करते हैं, उनके लिए लिबर्टी इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। वो लिबर्टी की बात करते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं कि नेचर अनइक्वलिटी के थॉट को एडॉप्ट की है। इसलिए अगर नेचर अनइक्वलिटी के थॉट को एडॉप्ट की है तो उसमें अनइक्वलिटी बनी रहनी चाहिए। इसलिए स्टेट का इसमें रोल कोई पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर हम मान लो सबको छोड़ दें, यहीं से शुरुआत हो जाए, अगर हम सबको फ्री छोड़ दें, सबको फ्री छोड़ दें, तो सबको फ्री छोड़ दे तो सोसाइटी में क्या बनी रहेगी? जनरल सोसाइटी में क्या अनइक्वलिटी बनी रहेगी कि नहीं? और अनइक्वलिटी इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। यानी जिस सोसाइटी में असमानताएं सबसे अधिक हैं, उस समाज में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम जनरेट होंगी सब। इसलिए ये थॉट है अरिस्टोटल का, और अरिस्टोटल कहता है कि अनइक्वलिटी इज द मेजर कजेज ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। कुछ चीजें हैं, नेचुरल अनइक्वलिटी को हम पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। जैसे तुम बताओ, हम तुमको कितना नेचुरल अनइक्वलिटी को स्टेट सपोर्ट करे कि तुम नाटा से बड़ा हो जाएगा, तो वह अपने थॉट का लॉजिकल सपोर्ट करते हैं। स्टेट को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, ये इन लोगों का थिंकर है। लेकिन वहीं पर सोशलिस्ट थिंकर इसके ठीक अगेंस्ट में चले। क्या लिखा? पूंजीवादी विचारक मुक्त अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धा, लाभ और विकास पर बल देते हैं। इसलिए समानता के लिए विशेष प्रकार का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज कर दे। समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स अपने विचारों से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना पर बल देते हैं जहां पर समानता और असमानता महत्वहीन हो जाती है। मार्क्सवादी विचारक महत्वहीन हो जाती है। मार्क्सवादी विचारक एक ऐसे वर्गविहीन, राज्यविहीन, क्लास एंड स्टेटलेस सोसाइटी, अर्थात संपूर्ण समानता पर आधारित
एक्सप्लॉयटेशन दैट डिफरेंट सोसाइटी सोशल बी एक्सप्लॉयटेशन जिसमें निजी संपत्ति नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। एक काम करना, यहां पर ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना, ब्रैकेट में कम्युनिज्म डाल देना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करेगा। हाँ, हिज रिक्वायरमेंट, समझ रहे हो, ब्रैकेट में कम्युनिज्म आप लोग डाल दीजिएगा। साम्यवाद, इसका मतलब साम्यवाद है। साम्यवाद में प्रत्येक व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है और नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, ले लेता है। ये कम्युनिज्म थॉट है। पैराग्राफ चेंज करें, सामाजिक, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, सामाजिक न्याय का मूलभूत तत्व ऐसा कोई है ही नहीं, लेकिन मार्क्स का कम्युनिज्म थॉट यही है उस टाइम के अकॉर्डिंग। सामाजिक न्याय का मूलभूत तत्व स्वतंत्रता और समानता है। द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस आर लिबर्टी एंड इक्वलिटी। इन दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व के अभाव में सामाजिक न्याय को स्थापित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता व्यक्ति में निहित शक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है, निहित तत्वों के विकास के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता के अभाव में सृजनशीलता, सृजनशीलता कार्यशीलता और उद्यमिता क्षीण हो जाएंगी, जिससे समाज में उसका योगदान कम होता है। समानता के अभाव में कास्ता की स्थिति निर्मित हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ इक्वलिटी द सिचुएशन ऑफ द स्लेवरी इज क्रिएटेड। दास्ता की स्थिति निर्मित हो जाती है। कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वहीं दूसरों के लिए जीवन का कोई प्रयोजन नहीं होता। वहीं दूसरों के लिए जीवन का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। बिना स्वतंत्रता एवं समानता दोनों न्याय के लिए आवश्यक हैं। संपूर्ण समाज में जीवन का आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? तो सामान्य को निर्धारक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। निर्धारक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। हाँ, नॉर्मलिटी का मतलब इक्वलिटी। ठीक, कंसेप्ट डाल दीजिए सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर।